प्यारे बच्चों, लाभ और हानि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और आज हम लोग लाभ और हानि को एकदम बेसिक से समझेंगे और उसके प्रश्नों को सूत्र की सहायता से और ट्रिक की सहायता से दोनों से समझेंगे कि कैसे हम लोग करें और फटाफट ये हल हो जाए। तो पहले बच्चों आइए समझिए कि लाभ और हानि होता क्या है। प्यारे बच्चों, मान लिया कि कोई वस्तु आप 100 रुपये का खरीदते हो और 110 का बेचते हो। यदि ज़्यादा में बेच देते हो तो लाभ होगा और यदि जितने में खरीदा गया उससे कम में बेचते हो तो हानि होगा। बस यही सोचना है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो कितना पैसा लगा रहे हैं और कितना हम अधिक पर बेच रहे हैं। अधिक पर बेचेंगे तो लाभ होगा, कम पर बेचेंगे तो हानि होगा। तो बच्चों, लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है विक्रय मूल्य और एक है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब कितने में हमने बेचा और क्रय मूल्य का मतलब कितने में मैंने खरीदा था। तो यदि विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तब लाभ हो जाएगा। तो लाभ कब निकलेगा? विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य से हम लागत मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकलेगा, जिसको हम कहते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला मूल्य, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस अर्थात खरीदने वाला मूल्य। और लाभ का अगर प्रतिशत निकालना है बच्चों तो हम लागत मूल्य पर निकालते हैं। हमेशा मैंने कितना पैसा लगाया था उसी पर प्रतिशत लाभ भी हो सकता है और उसी पर हानि। तो वही आधार होता है। क्या होता है आधार? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ को हम क्रय मूल्य से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, लाभ का प्रतिशत निकल आएगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना है बच्चों? यदि लाभ प्रतिशत दिया है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुणे क्रय मूल्य कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। या कह सकते हैं यदि क्रय मूल्य निकालना है तो इसी फार्मूले का पक्षांतर करिए, 100 का गुणा विक्रय मूल्य में करेंगे तो विक्रय मूल्य गुणे 100 हो गया और इससे भाग दे देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत थे। ठीक इसी प्रकार से हानि है। हानि कब होता है? जब लागत मूल्य हमारा जो होता है वो ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य हमारा कम हो। कम पर बेच दीजिए किसी कारणवश किसी वस्तु को, तब क्या होगा? हमारा हानि होगा। हानि का मतलब घाटा। तो घाटा निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए हम लागत मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, चूँकि विक्रय मूल्य कम रहेगा। तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य ही हमारा आधार होगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए जैसे यहाँ पर निकाल रहे थे, लाभ के लिए प्लस साइन है, हानि के लिए माइनस साइन है। यहाँ पर 100 माइनस हानि प्रतिशत है, टोटल डिवाइड बाई 100 है, गुणे क्रय मूल्य है। अब इसी से दूसरा फार्मूला बन जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है इधर वाला, 100 का विक्रय मूल्य में गुणा करिए और इससे भाग दे दीजिए 100 माइनस 100% से, तो क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो मेन फार्मूला हमारे पास केवल दो ही है, एक विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य का। लाभ प्रतिशत तो लाभ जितना भी निकलेगा, जितना अधिक पर बेचेंगे या जितने कम पर बेचेंगे उस तरह से पता चलेगा लाभ और हानि और उसका प्रतिशत। आइए हम लोग कुछ प्रश्न को करके देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, कमला ने सिलाई मशीन रुपये 500 में खरीद कर 540 में बेच दिया है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो बच्चों आपका कक्षा 6, 7, 8 टेट पेट एसएससी जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों क्लास 5 में भी ये होता है। तो आप समझ लीजिए कि क्लास 5 से लेकर के आपको 8 तक ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके साथ साथ टेट एसएससी आरआरबी नवोदय विद्यालय परीक्षा और जो विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें भी ये आती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आपका जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है प्यारे बच्चों वो है 500 रुपया और जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो है 540 रुपया। तो इससे ये क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। जब अधिक है तो लाभ ही मिलेगा। तो लाभ कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों? लाभ हो जाएगा 540 में से 500 को घटाएंगे, आएगा 40 रुपया। अब प्रतिशत अगर लाभ निकालना होगा प्यारे बच्चों
तो आप जान रहे होंगे लाभ जितना मिला है उसको आप क्रय मूल्य से हमेशा भाग देंगे। क्रय मूल्य हमारा आधार होता है, इससे भाग दे करके 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100% होता है। इस तरह से यदि हम इस 2 जीरो को काटें और 5 से यहाँ गुणा करें, 5 से यहाँ भाग करते हैं तो 8% लाभ मिल जाता है प्यारे बच्चों। इस तरह से लाभ का प्रतिशत फटाफट निकल आता है। प्रश्न 2 देखिए प्यारे बच्चों, एक दुकानदार ने रुपये 500 का गेहूं खरीद कर रुपये 540 में बेच दिया है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। आप खुद सोचें कि 500 रुपये का कोई सामान खरीद करके 450 में ही बेच दिया है, 500 का कोई सामान खरीद कर 450 में ही बेच दिया है तो क्या होगा, यहाँ दुकानदार को हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर 50 रुपये कम पर बेचा है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जब आप हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य को, चूँकि वो कम है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 500 में से घटाएंगे 450, निकल के आ जाएगा आपका 50। यहाँ हानि हुई है तो हानि का अगर प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हानि, तो बच्चों क्या करोगे, जो हानि हुई है उसमें आधार आपका जो क्रय मूल्य है, आधार आपका क्रय मूल्य है, इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। देखो यहाँ फटाफट कट गया, 5 से भाग 50 में देंगे तो 10% की उसे क्या हो गई प्यारे बच्चों, हानि हो गई है। प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, एकदम बेसिक पर आधारित है। गोपाल ने रुपये 300 रुपये का रेडियो खरीदा तो 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में उसे बेचना होगा, कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको जो क्रय मूल्य दिया गया है 300 रुपया है और लाभ का प्रतिशत यहाँ दिया गया है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए आपके पास जो सूत्र है प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए, वो है 100 प्लस लाभ का प्रतिशत बटा 100 और इसमें गुणा कर देना था हमको क्रय मूल्य से। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बच्चों तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 में लाभ कितना है हमारा 20 है, तो अगर 20 जोड़ेंगे 100 में हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 बटा 100 गुणे क्रय मूल्य आपका 300 रुपया है। अब इसे अगर काटते हैं तो अगर कट गया 2 जीरो तो यहाँ 12 3 36 हो गया और एक जीरो लगा दिया तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल आता है प्यारे बच्चों। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहा और ये प्रश्न फटाफट हल हो जाता है। प्यारे बच्चों ये फार्मूला यदि नहीं याद है, आपको मैं 60 ट्रिक बताऊं तो 60 ट्रिक हर प्रश्न में काम आ जाएगा, बस आपको बेसिक समझ होना चाहिए प्यारे बच्चों। 20% लाभ के लिए आपका मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ, आपको बताए थे 100 पर 20 रुपया कमाना है। 100 पर कितना कमाना है बच्चे, 20 रुपया कमाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 100 रुपये अगर क्रय मूल्य ले लिया जाए, समझिएगा बच्चों, 100 रुपये पर क्रय मूल्य अगर लिया जाए तो विक्रय मूल्य आपका क्या बता रहा है, 120 होना चाहिए, क्योंकि इस पर प्लस 20% करके बेचना पड़ेगा। तो बच्चों कह रहा है कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एकदम शॉर्टकट मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, उत्तर आ जाएगा। हर प्रश्न में ये कर सकते हैं। तो बच्चों हो जाएगा 100 गुणे x बराबर 300 गुणे 120 हो जाएगा प्यारे बच्चों। x का मान निकालोगे तो हो जाएगा 300 गुणे 120 बटा 100 हो जाएगा। यही तिर्यक गुणा हमेशा काम आएगा। चाहे आप क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, चाहे लाभ को आप विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, लाभ को क्रय मूल्य से, हानि को क्रय मूल्य से तुलना करेंगे, ऐसे फटाफट आपका उत्तर आ जाएगा। 360 यहाँ पर उत्तर आ गया। तो ये 60 ट्रिक रहा। केवल आप तुलना करिए, कंपैरिजन करिए। 20% का मतलब 100 पर 20 है तो विक्रय मूल्य 120 होगा, तो 300 पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फटाफट उत्तर आ गया। सूत्र याद नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा प्यारे बच्चों। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया तो 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हानि के लिए है, फिर विक्रय मूल्य हानि वाला अगर आप सूत्र लगाते हैं
तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 में से जो हानि का प्रतिशत है उसे घटा दीजिए और बटा आप 100 करके गुणा आप CP कर दीजिए, अर्थात क्रय मूल्य कर दीजिए। इसको कास्ट प्राइस कहते हैं बच्चों। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर फटाफट उत्तर आया 100 माइनस 20/100 गुणे 600 करेंगे, अर्थात 80 हो गया। 100 का क्रय मूल्य अब क्या हो गया, 80 हो गया। तो 80 हो गया और ये 600 से गुणा करके 100 से भाग जब देंगे तो आप गुणा करेंगे तो 8 6 48, 480 रुपये में उसे बेचना होगा प्यारे बच्चों। ये रहा सूत्र प्यारे बच्चों। यदि आपको सूत्र नहीं याद है तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक कहता है कि कंपैरिजन कर दो। क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। क्या क्या पता करना है यहाँ पर बच्चों विक्रय मूल्य पता करना है। क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य यहाँ लिख दीजिए और यहाँ विक्रय मूल्य लिख दीजिए। बच्चों पहले प्रतिशत वाले पे जाइए। प्रतिशत वाले पे कह रहा है कि 20% की हानि पर कोई वस्तु बेची जा रही है, अर्थात 100 रुपये का खरीद करके 80 में बेची जा रही है। तो 100 रुपये का खरीद करके हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो 600 रुपये का खरीद करके कितने में बेचेंगे। आपको देखिए, मान लिया कितने में नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। तो 100 गुणे x बराबर हो जाएगा 600 गुणा 80, तो x बराबर हो जाएगा 600 गुणा 80/100 होगा। पुनः 2 जीरो को कैंसिल कर देगा प्यारे बच्चों, तो 6 8 48, 480 रुपया उत्तर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप तुलना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका उत्तर श्योर आ जाएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न है, रीता एक गाय को 25% लाभ पर बेचती है तो उसे रुपये 350 लाभ मिलता है, तो विक्रय मूल्य कितना है प्यारे बच्चों। लाभ का प्रतिशत दे दिया है और यहाँ पर लाभ भी दे दिया है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है। न तो क्रय मूल्य मालूम है और न ही विक्रय मूल्य मालूम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। अगर हम बेसिक से करेंगे तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकाला जाए, क्रय मूल्य पर 25% लाभ हुआ है, अर्थात हमारा क्रय मूल्य का, अर्थात आप समझ रहे होंगे क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का अगर 25% कर देते हैं, 25% कर देते हैं तो 350 मिलता है उसको, अर्थात क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्रय मूल्य निकालना होगा तो ये हो जाएगा 25/100 बराबर 350, अर्थात अगर क्रय मूल्य आप बच्चों निकालते हो तो क्रय मूल्य हो जाएगा 350 गुणे 100/25 हो जाएगा। 25 चौक के 100 होगा, गुणा करेंगे, 0 आया, 4 5 20 को 0 हासिल आया, 2 4 3 12 2 14, अर्थात बच्चों क्रय मूल्य कितना रहा होगा, गाय का 1400 रुपये रहा होगा। अब उसे विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1400 में लाभ कितना कमाई है 350, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1750 रुपये गाय का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बच्चों आइए, इसको मैंने 2 स्टेप में किया बच्चों, एक पहला स्टेप रहा, ये दूसरा स्टेप रहा। यदि बच्चों शॉर्टकट से करते हैं तो देखिए क्या होगा, बहुत ही जल्दी उत्तर आएगा। शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया है कि वो तुलना करना है, प्रतिशत मतलब होता है 100। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लाभ दिया है, प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम लोग तुलना करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ से हम विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ पहले कितना मिला था, लाभ मिलता है 25 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, चूँकि लाभ प्रतिशत में दिया है तो 25% लाभ के लिए बच्चों विक्रय मूल्य 125 होना चाहिए। तो 350 अगर लाभ मिला था उसको गाय पर, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, बस यही पता करना है आपको। इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, उत्तर आपका तुरंत निकल जाएगा प्यारे बच्चों। x गुणे 25 बराबर हो जाएगा 125 गुणे 350 बच्चों। x बराबर हो जाएगा 125 गुणे 350/25 हो जाएगा,
और 25 से 125 कटेगा 5 बार में। अब इसमें जब गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों 5 का 350 में तो 1750 ही उत्तर आ जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान होगा और इसे फटाफट हल करेंगे, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आइए दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक विक्रेता सोफा सेट को 4620 रुपये में बेचकर 5% लाभ कमाता है तो कुल कितना लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर लाभ प्राप्त करने की बात हो रही है प्यारे बच्चों। विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, इतने में बेच दिया हुआ है तो लाभ कितना होगा। तो इसके लिए यदि बच्चों सूत्र से आप करोगे तो पहले तो सीपी निकालोगे, सीपी निकाल करके आप इसे तुलना करोगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर बेसिक से आप करना चाहते हैं, आप एकेडमी की परीक्षा में बैठे हुए हैं, कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप पहले निकालेंगे बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो होता है क्या, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ है तो 100 प्लस लाभ का प्रतिशत हम जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो हो जाता है विक्रय यहाँ 4620 रुपया और गुणे 100 बटा 105 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 105 हो जाएगा, चूँकि लाभ का प्रतिशत कितना दिया है, 5 दिया है, तो 105 हो गया है। अब इसे हमको काटना होगा प्यारे बच्चों, तो ये कट जाएगा। इसे देखिए किससे काटा जाए, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 से करेंगे, 5 नवा 45, 1 46 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 12, 5 चौके 20 हो गया है। अब इसे हम काटेंगे तो 7 तिरिक 21 हो गया, 7 से काटें, 7 एकम 7 2 9 22 हो गया, 7 तिरिक 21, 1 22 14, 7 दूना 14 हो गया। अब इसे 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12 गुणे 100 हो गया। तो आपका उत्तर आ जाता है बच्चों 4400। क्या आया है बच्चों, ये क्रय मूल्य आया है। तो लाभ निकालना है। अब लाभ जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो लाभ बराबर या तो क्रय मूल्य पर 5% निकाल दीजिए, या तो आप बच्चों विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। तो 4620 में से 4400 को आप घटा दीजिए प्यारे बच्चों, तो 220 रुपया लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 स्टेप में किया है, एक स्टेप यहाँ किया है, एक स्टेप यहाँ किया है। यदि आप शॉर्टकट वाले तरीके से करते हैं प्यारे बच्चों, कंपटीशन में गए हैं, तो 60 ट्रिक आपको क्या बताता है, 60 ट्रिक आपको कंपैरिजन करके बताता है, आकलन करने का वो तरीका होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है कि आपको विक्रय मूल्य में और किसमें, लाभ में कंपैरिजन करना है। तो विक्रय मूल्य लाभ का कंपैरिजन यहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ पर लिखना होगा आपको लाभ और यहाँ लिखना होगा विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य लाभ भी लिख सकते हैं, चूँकि लाभ है और विक्रय मूल्य। तो आपको यहाँ पर पहले लाभ कितना दिया है, 5%, तो 5 रुपया लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना रहता है प्यारे बच्चों, 5 का 105 रहता है। 5 का कितना रहता है प्यारे बच्चों, 105 रहता है। अब कह रहा है कि यदि 4620 रुपया विक्रय मूल्य रहता है तो लाभ कितना होगा। केवल जितना दिया है और जितना क्वेश्चन में वो जितना पूछ रहा है उसी में कंपैरिजन करना है। अब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, और देखिए क्या मिलता है, x गुणे 105 बराबर 4620 बटा 5 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, 4620 गुणे 5 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 4620 गुणे 5 बटा 105 हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे ही 105 से आप काटेंगे 4620 को, इसको हल करेंगे 220 ही उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से मैं 60 ट्रिक बता दिया हूँ। आप सूत्र नहीं याद किए हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। प्यारे बच्चों, लाभ हानि का अगला प्रश्न देखिए। एक टेप रिकॉर्डर को रुपये 880 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा प्यारे बच्चों, और हानि क्या होगा। तो बच्चों बेसिक समझ कहता है कि क्रय मूल्य जब निकालना है यानी कास्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में बच्चों 100 से गुणा करेंगे और बटा 100 माइनस हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज कर देंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीपी दिया है, एसपी दिया है 880 रुपये
गुणे 100 कर दिया, और 100 में से जो है हमने लास्ट परसेंट को घटा दिया, जो लास्ट दिया हुआ है 20 घटाया तो 80 हो गया है। अब इसे काट देंगे प्यारे बच्चों तो 11 आएगा, अर्थात ये 1100 रुपये हो जाएगा CP यहाँ पर। और हानि अगर निकालना है प्यारे बच्चों तो हानि बराबर हो जाएगा CP माइनस SP। तो हमारा 1100 रुपये में से 880 को जैसे ही घटाओगे आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ बच्चा है 10 में से 8 गया 220 रुपया क्या आ जाएगा हानि। तो ये आया है 1100 रुपये CP और हानि आ गया 220 रुपये। इसी को यदि आपको सूत्र नहीं याद है, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, आपको बता दिया गया है। आपको यहाँ पर CP निकालना है CP निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर हानि किसमें तुलना करेंगे बच्चों कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, CP निकालना है, तो विक्रय मूल्य और CP, चूँकि 20% की हानि हुई है अर्थात विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, CP रहा होगा 100, तो विक्रय मूल्य रहा होगा 80 रुपये। बस आपको ये सोचना है कि -20% कर देना था, तो ये विक्रय मूल्य और CP में हमने तुलना कर लिया है। अब 100 रुपये का सामान लाया 80 में बेचा था, इस बार क्या कह रहा है कि 880 रुपये में बेच दिया गया है, तो कितना CP रहा होगा। आपको मैंने बताया है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, x गुणे 80 हो गया बराबर 100 गुणे 880 हो गया। x बराबर हो जाता है 100 गुणे 880 बटा 80। बच्चों एकदम उसी तरह से हल हो जाता है, इस स्टेप पर आप पहुंच जाते हो। आप सूत्र नहीं याद की हो तब भी आपका ये 1100 रुपये CP आ जाता है। जब CP आ गया है तो हानि भी तुरंत निकल जाएगा। तो हानि भी अगर निकालना है, लॉस आपको निकालना चाहते हैं, तो 1100 में से जैसे 880 रुपये घटाएंगे तो 220 रुपये हानि आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, फार्मूला नहीं याद है तब भी आप काम कर सकते हैं। अब आए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बच्चों, जो कि कंपटीशन में जनरली आया करता है। 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचने पर लाभ होगा कि हानि। चूँकि 10 रुपये में 11 पेन आपको मिल गया है, ज़्यादा पेन मिला है, यहाँ ज़्यादा रुपये में कम पेन बेच रहे हैं बच्चों, तो आपको लाभ ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन भी ना रहे तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक से क्या है बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है, एक जगह है पेन लिख देना है और एक जगह रुपए लिख देना है। यहाँ रुपए लिख देंगे क्रय मूल्य के लिए, क्रय वाला, और रुपए लिख दीजिए और यहाँ पर पेन लिख दीजिए। सीधी बात, रुपए आपका पहले 10 था, पेन कितना है 11 है, अब रुपए कितना हो गया है 11 हो गया है, पेन कितना हो गया है 10 हो गया है। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है बच्चों, पहले इसे मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डायगोनल को, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 21 रुपये हो रहा है। प्रतिशत अगर लाभ निकालना है इसमें तो 21 रुपये किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य यहाँ पर ये हो जाता है CP और ये हो जाता है SP। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 100 है, 100 से यहाँ गुणा कर दो, कट जाएगा, 21% आपको तुरंत लाभ मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पे आ चुके हैं जो कि लगातार कंपटीशन में आते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। पहला देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, 5 में 4 पेन खरीद कर रुपये 4 में 5 पेन बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर करना क्या है, आप एकदम ध्यान से सुनिए, हम शॉर्ट बता रहे हैं। ये कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर रुपया लिख लेंगे। जब आप हल कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक हमारा कहता है रुपया लिख देंगे, यहाँ पर पेन लिख देंगे या वस्तु लिख देंगे, जो भी कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो यहाँ पर 5 रुपये में हम 4 पेन खरीदे थे, 4 रुपये में हम 5 पेन बेच रहे हैं। बच्चों आपको ये पहला जो आप करेंगे तो इससे क्रय मूल्य निकलेगा, पहला जो यहाँ पर गुणा करेंगे क्रय मूल्य में निकलेगा, ये वाला गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा।
तो यहाँ पर जब ये गुणा कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ 25 रुपया आ जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी CP आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ SP आ जाएगा, SP 16 आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अर्थात हानि हो रही है। अब यहाँ पर हानि का प्रतिशत आपको निकालना है, तो हानि तो सीधे सीधे प्रतिशत अगर निकालना चाहते हैं तो हानि अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 9 रुपये होगा, चूँकि यहाँ से 9 रुपया ये कम हो गया है। और प्रतिशत हानि अगर निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो 9 हो जाएगा, और हमेशा CP से आप भाग देते हैं तो 25 से भाग दे करके 100 से गुणा कर देंगे, आपका ये निकल आएगा 25 चौके 100, 9 चौके 36% यहाँ पर हानि हो रही है प्यारे बच्चों। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, जो इसके बाद का प्रश्न है एकदम इससे हट करके है, और ये 2 प्रश्न फिर मैंने दिया है। एक जो है 5 रुपये में 4 पेन या 11 रुपये में 10 वस्तु वाला चला है। अब बच्चों जो यहाँ पर आया हुआ है दूसरी तरह का प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी शॉर्ट ट्रिक से आप सीख लीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ लिखेंगे 20 का क्रय मूल्य बराबर 16 का विक्रय मूल्य। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसमें इसको पलट देना है, इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है। तो यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य आपका ले लेना है 16 रुपया, और विक्रय मूल्य SP ले लेना है, विक्रय मूल्य आपको ले लेना है, ये क्रय मूल्य पहला निकल रहा है, क्रय मूल्य निकल रहा है CP, और विक्रय मूल्य इंग्लिश में लिख दिया बच्चों। विक्रय मूल्य जो निकलेगा जल्दी से लिख दो, 20 रुपया हो गया है। तो यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ यहाँ पर अगर निकालेंगे तो लाभ कितना हुआ है, 4 रुपया हुआ है। अगर आप कह रहे होंगे कि लाभ का प्रतिशत निकालिए, लाभ का अगर प्रतिशत निकालना चाहते हैं बच्चों तो 4 में आप CP से भाग देंगे यानी 16 से भाग देंगे, गुणे 100% कर देंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 4 से इसे काटेंगे तो 25% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट है और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिख दीजिएगा 11 का क्रय मूल्य बराबर 10 का विक्रय मूल्य। तो बच्चों इसको तिरछा कर देना है, तिर्यक इसको भेज देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य जो आ रहा है वो आपका ₹10 हो गया, तो विक्रय मूल्य आपका कंपेयर में आ रहा है वो हो जाएगा ₹11। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो लाभ हो गया। तो यहाँ पर लाभ का जो प्रतिशत आएगा बच्चों, लाभ का प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा, 1 यहाँ लाभ हो रहा है, 1/10 गुणे 100 कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। और यहाँ पर हानि नहीं निकलेगा बच्चों, लाभ निकलेगा। प्रश्न लाभ या हानि का होगा। तो बच्चों यहाँ पर बस ये देखना है कि यदि यहाँ पर कम वस्तुओं का क्रय मूल्य ज़्यादा वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब जा करके आपका क्या होगा, लॉस होगा। ये आपको यहाँ से जब तिर्यक करेंगे तो पता चल जाएगा, और फटाफट आप प्रश्नों को हल कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें बच्चों, और बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।